वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये उसका 5th एपिसोड है। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पहले 4 एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 5 के स्टार्टिंग में हम जुआन और टिल्या को देखते हैं। वो दोनों डॉक्टर सार्कोव को किडनैप करने के लिए आए होते हैं। दरअसल जो वो लड़का था उसे डॉक्टर सार्कोव ने भेजी होती है। तो टिल्या ने उसे जाते वक्त उससे उसका फ़ोन मांग ली होती है ताकि वो उसके फ़ोन से डॉक्टर सार्कोव को मैसेज करके उसके ठिकाने के बारे में जान सके। और कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर सिंह ने जुआन और टिल्या को बता रही होती है कि डॉक्टर सार्कोव अपने सू आइलैंड वाले घर पर हो सकता है जो कि सेंट जोहान्स पर है। डॉक्टर सिंह ने उनसे कहती है कि वहाँ पर एक रोमांटिक रेस्टोरेंट भी है, तुम दोनों चाहो तो वहाँ पर लंच कर सकते हो। तो टिल्या कहती है हम कोई डेट पर नहीं जा रहे हैं। अब जुआन कहता है पर हमें खाना तो खाना पड़ेगा ना, भूखे तो नहीं रह सकते। तो टिल्या वहाँ से अपने बहन के पास चली जाती है। उसके जाने के बाद जुआन एबी से कहता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसे कहीं टिल्या तो सुन नहीं पा रही होगी ना। तो एबी कहती है हम हमें लैब पर हैं और वो वैन पर, मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन पा रही होगी। तो अब जुआन एबी से कहता है कि तुम टिल्या को डेट के बारे में चिढ़ाया मत करो, शायद उसे इस बात से बुरा लगता होगा। दूसरी तरफ टिल्या जुआन को ये कहते हुए सुन देती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर जुआन आ जाता है। उसके आने के बाद टिल्या उससे कहती है कि तुमने अभी एबी से जो कुछ भी कहा वो सारी बातें मैंने सुन ली है। तो अब टिल्या जुआन से नाराज़ हो जाती है। दरअसल टिल्या जुआन से प्यार करने लगी थी पर जुआन उसे समझ नहीं पा रहा होता। और यहाँ से हम हैना को देखते हैं। तभी वहाँ पर एबी उससे मिलने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्रायन के मर्डर के बारे में कुछ ना कुछ पता है, तो प्लीज़ तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। हैना कुछ भी नहीं बता दी तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी हैना के फ़ोन पर इज़ाबेल का मैसेज आता है। वो उससे कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब हम जुआन और टिल्या को देखते हैं। वो एक स्टोर पर कुछ खरीदने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आकर उसकी बेटी की मिसिंग वाले पोस्टर को चिपकाती है। उसकी बेटी का नाम था जॉई। जुआन उस आदमी से डॉक्टर सार्कोव के एड्रेस के बारे में पूछता है तो वो आदमी उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। और इसके साथ साथ वो उनसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर सार्कोव के पास नहीं जाना चाहिए, वो एक सरफिरा इंसान है। और यहाँ से हम डॉक्टर सिडनी और एबी को देखते हैं। वो लैब पर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी कोई उनके घर का डोरबेल बजाता है और हम यहाँ देखते हैं बाहर हैना उनसे मिलने के लिए आई है। उन्हें उसका आना कुछ ठीक नहीं लगता तो वो दोनों डोर ओपन करने से पहले खुद की सेफ्टी के लिए एक हॉकी स्टिक पकड़ लेते हैं। हैना उनसे कह रही होती है कि मुझे मर्डर के बारे में पता है कि उसे किसने मारा। वो उन्हें यहाँ पर बता देती है कि वो मर्डर इज़ाबेल ने किया है। वो उससे पूछते हैं कि ये इज़ाबेल कौन है। अब हम जुआन और टिल्या को देखते हैं। वो अब डॉक्टर सार्कोव के घर पर पहुँच चुके होते हैं। वो दोनों उसे ढूंढते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर हमें एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। एक इंसान के पूरे बॉडी पर बिजली दौड़ रही होती है जो कि देखने पर काफ़ी डरावना लग रहा होता है। टिल्या डरकर जोर से चिल्ला देती है तो वो इलेक्ट्रिक ह्यूमन वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर सार्कोव उनसे कहता है कि अभी अभी तुमने एक मॉन्स्टर को आज़ाद कर दिया है, उससे लोगों की जान को खतरा है। ये कहकर वो एक गन को बाहर निकालता है ताकि वो उसे मार सके। टिल्या डॉक्टर सार्कोव से बहुत गुस्सा होकर कहती है कि तुम अब बंद करो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी लाइफ को बर्बाद करना। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक ह्यूमन और कोई नहीं बल्कि जॉई है जिसे उसकी मॉम मिसिंग समझ रही थी। अब जुआन डॉक्टर सार्कोव को एक चिट्ठी देता है जो कि डॉक्टर सिडनी ने उसे ये देने के लिए कहा था। उस पर लिखा हुआ था कि इनके साइड इफ़ेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम डॉक्टर सिडनी और एबी को देखते हैं। हैना उन्हें बता रही होती है कि वो उस दिन उनके घर पर क्यों आई थी। वो कहती है कि इज़ाबेल को डॉक्टर सिडनी से अकेले में कुछ बात करनी थी इसलिए वो यहाँ आई थी। वो उन्हें कहती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। इज़ाबेल ने उससे कहा था कि जिसने भी उन पर एक्सपेरिमेंट किया है वो उन्हें सजा देगी और उसे पता नहीं था कि वो सजा के नाम पर दूसरों की मर्डर कर देगी। और कुछ भी हो उसने मर्डर करने में इज़ाबेल की हेल्प की थी। तो डॉक्टर सिडनी वहाँ से पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी एबी उन्हें हैना के बारे में पुलिस को ना बताने के लिए कहती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इज़ाबेल के बारे में बता दो और हैना ने उसकी हेल्प की है ये मत बताओ क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। तो डॉक्टर सिडनी पुलिस को सिर्फ इज़ाबेल के बारे में बताती है। अब हम टिल्या और बाकी के लोगों को देखते हैं। वो तुम्हें जॉई यानी उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। तभी जाते वक्त उन्हें एक जली हुई कार मिलती है जिसमें गाड़ी पर बैठा हुआ इंसान गाड़ी के साथ वो भी जल गया होता है और ये जॉई नहीं की होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिडनी को पता चलता है कि इज़ाबेल नामी कोई इंसान इस दुनिया में ही नहीं है।
हैना ये सुन बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसके नंबर पर कॉल करती है। कॉल करने के बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के घर में से उसकी फ़ोन की रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो तीनों घबरा जाते हैं कि इज़ाबेल उनके घर पर तो नहीं। तो डॉक्टर सिडनी वहाँ से एक चाकू को पकड़कर फ़ोन की आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, वो अब भी उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान टिल्डा डॉक्टर सार्कोव से पूछती है कि तुम लोगों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो। तो वो बताता है कि पुराने दिनों में इंसानों का इवोल्यूशन क्लाइमेट के साथ चेंज होता था और अब क्लाइमेट तेज़ी से बढ़ रहा है और इवोल्यूशन पीछे रह जा रहा है, जिससे कि इंसान डेवलप होने की जगह उनके जीन खराब हो रहे हैं। तो आगे ऐसा दिन आएगा जब इंसान खुद ही को विलुप्त कर देंगे। इसलिए मैं इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना चाहता हूँ। वो कहता है कि आने वाले 100 सालों में दुनिया से 98% तक जीव खत्म हो जाएंगे और बाकी के बचे 2% लोग एक दूसरे का शिकार करके खाने लगेंगे। इसीलिए मैं इसे बेहतर करना चाहता हूँ। अब हम डॉक्टर सिडनी और बाकी के लोग को देखते हैं। एबी उस फ़ोन की आवाज़ को फॉलो करते हुए एक रूम के अंदर जाती है। उन्हें वहाँ पर फ़ोन तो मिल जाती है पर उन्हें वहाँ पर वो लेडी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ जोई की मॉम अपने यहाँ के लोगों को साथ डॉक्टर सार्कोव को पकड़ने के लिए आई होती है, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि इसी ने जोई को गायब किया है। वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ टिल्डा और जॉन झाड़ियों में से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें जोई को भी ढूंढना होता है। तो टिल्डा अपने सुपर हीरोइन की मदद से जोई को ढूंढ लेती है। वो उसके पास जाते हैं तो जोई उन्हें खुद से दूर होने के लिए कहती है। तो जॉन उसे कहता है कि वो दोनों भी उसकी तरह ही एक्सपेरिमेंट के शिकार हैं। जोई को सब कुछ पता होते हुए भी उसने खुद पर डॉक्टर सार्कोव को एक्सपेरिमेंट करने दिया और उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो सबके लिए एक खतरा बन जाएगी। अब जोई वहाँ से भाग जाती है तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब अब भी इज़ाबेल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ के स्टोर रूम पर इज़ाबेल दिख जाती है और वो दोनों घबरा जाते हैं। अब हम टिल्डा और जॉन को देखते हैं, वो जोई का पीछा कर रहे होते हैं। तभी जाते जाते जोई एक ट्रांसफार्मर के पास रुक जाती है। तभी वहाँ उसके शरीर पर बिजली आने लगती है, जिससे कि उसका शरीर लाल होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। इसलिए वो वापस अपने घर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ हैना एक हॉकी स्टिक को लेकर इज़ाबेल के पास जाती है, तो वो हैना को देखते ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एबी उसे किक करके घायल कर देती है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम डॉक्टर सिडनी के लिए यहाँ पर आई हो। तो वो कहती है कि वो यहाँ डॉक्टर सिडनी के लिए नहीं आई है, बल्कि डॉक्टर सार्कोव के लिए आई है। तो एबी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर सार्कोव यहाँ आने वाले हैं। वहीं पर डॉक्टर सार्कोव को वो उसे पकड़कर उसके हाथ को रस्सी से बांध दिए होते हैं। वो उससे जोई के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टिल्डा आकर जोर से चिल्ला देती है, जिससे कि वहाँ की बिजली चली जाती है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है। उसकी मॉम उसे देख बहुत खुश होती है। इसके बाद टिल्डा उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई है, तो हम डॉक्टर सार्कोव को यहाँ से ले जा सकते हैं। तो वो भी उनकी बात को मान जाती है। तभी अचानक से वहाँ की बिजली वापस से आ जाती है, जिससे कि जोई फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होने वाला होता है। तो उन सबको बचाने के लिए जॉन वेयरवुल्फ में बदलकर जोई को कवर कर लेता है, जिससे कि सारे लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ टिल्डा और हैना उस लेडी को बांध कर रखे होते हैं। अब वह भी हैना को डॉक्टर सिडनी को यहाँ पर बुलाने के लिए कहती है, पर डॉक्टर सिडनी वहाँ पर नहीं होती और वहाँ पर टिल्डा और जॉन भी आ जाते हैं। वो सब उससे मिलकर पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर सिडनी कहाँ हैं। डॉक्टर सार्कोव उसके पास जाकर कहता है कि डॉक्टर सिडनी मेरी बहन जैसी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम बचोगी नहीं। ये सुनकर इज़ाबेल उसके सर पर हमला कर देती है। तो डॉक्टर सार्कोव गुस्से में आकर उसे करंट का झटका दे देता है। तभी अचानक से उस लेडी की बॉडी पर कुछ रिएक्शन होने लगता है और देखते ही देखते वो डॉक्टर सिडनी में बदल जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर सिडनी ही इज़ाबेल हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। आने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।